हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया प्रैक्टिस सेट 14 को सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 14 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से संबंधित प्रश्न है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 22 जुलाई 2024 को। 22 जुलाई 2024 को। आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया? 13 अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 8.2% रहने का अनुमान है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्त वर्ष 2020 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में कितनी प्रतिशत अधिक थी? 20% अधिक थी। वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? राजनीतिक स्थिति, वित्त बाजार, जलवायु संकट, इनमें से सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 5.4% की कमी दर्ज की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के अनुमान अनुसार वित्त वर्ष 2025 तथा 2026 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.5% तथा 4.1%। 2025 में 4.5% तथा 2026 में 4.1% रहने का अनुमान है। IMF के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.6% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 2025 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। ऑप्शन सी 1 और तथा 2 दोनों कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई? 6.7% दर्ज की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त वर्ष 2022-23 में
युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में की गई। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? 56.6 करोड़ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, निर्माण क्षेत्र में 13%, विनिर्माण क्षेत्रों में 11.4%, सेवा क्षेत्र में 28.9%। ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023-24 में कितना रहा? 240 अरब डॉलर रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ निवेश करेगा। भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट सौर ऊर्जा और 101 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। भारत ने पिछले साल पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा का आय हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58% हो गया। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? 350 अरब डॉलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 19.8% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों के पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 22.9% की वृद्धि हुई है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 79% है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 21% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? भारत एक
उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 4.3% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान दूसरा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, चीन से आयात बढ़ाकर। ऑप्शन ए केवल एक, चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर। ऑप्शन ए राइट आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम हैं। पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, ऊर्जा संरक्षण, भवन संहिता, शून्य लेबलिंग कार्यक्रम। ऑप्शन डी इनमें से सभी उठाए गए कदम हैं। पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? 30 गीगावाट। 30 गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014 से 15 और 2022 से 23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? 8.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? 78.5 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? 13,000। 13,000 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितना गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 77% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई है? 21 हवाई अड्डों पर। 21 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में गई है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारतवर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 50%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितना किलोवाट हुई? 48.42 बिलियन किलोवाट हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के तहत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई? 29 नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? 3800 करोड़ रुपए। 3800 करोड़ रुपए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 24 के दौरान कितना हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया? 25.80 लाख हेक्टेयर। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह सहित परिसंपत्तियां हैं। 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया। ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों कथन सत्य है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितना करोड़ रुपए की स्वीकृति है? 10,300 करोड़। 10,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 5.6% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.6% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? 55% और 45%। प्रत्यक्ष कर 55% एवं अप्रत्यक्ष कर 45% संग्रहित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? 7.5% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 1.8% हिस्सा थी। 50 नंबर क्वेश्चन है, अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका उल्लेख किया गया है?
निजी निवेश को बढ़ावा देना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, एमएसएमई का विस्तार, विकास इंजन के रूप में कृषि, हरित संक्रमण का वित्त पोषण, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना, राज्यों की क्षमता निर्माण, राज्यों की क्षमता निर्माण। ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।